पाकिस्तान के राजनयिक से संबंध के आरोप हैं। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। ज्योति मल्होत्रा पर सैन्य ठिकानों की जानकारी लीक करने का शक है। ज्योति मल्होत्रा के तार पहलगाम नरसंहार से भी जुड़ते दिख रहे हैं। पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले एक अधिकारी से लगातार संपर्क में थी। सूत्रों की माने जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, टकराव पैदा हुआ, उस दौरान भी ज्योति मल्होत्रा उस अधिकारी से लगातार बात कर रही थी। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले इस अधिकारी को हिंदुस्तान की सरकार ने बेहद संदिग्ध मानते हुए 24 घंटे के भीतर अपने देश वापस जाने के लिए कह दिया था। वीजा लेने के लिए ज्योति दिल्ली में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन गई, जहां उसकी मुलाकात दानिश से हुई। उच्चायोग में काम करने वाले पाकिस्तानी दानिश ने ज्योति को भरोसा दिलाया कि उसे वीजा मिल जाएगा। साथ ही उसने ज्योति का नंबर ले लिया। उसके बाद इन दोनों में बातचीत शुरू हुई और कुछ दिनों बाद ही ज्योति को पाकिस्तान का वीजा मिल भी गया। ज्योति को वहां पर राणा शहबाज नाम का शख्स मिला, जिसने उसकी मदद की। 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान में घूम रही थी, उससे मरियम नवाज क्यों मिली? भारत की एक आम यूट्यूबर की पाकिस्तान में पुलिस और आर्मी के जवानों ने आवाभगत क्यों की? पाकिस्तानी दूतावास और खुफिया एजेंसी इस हिंदुस्तानी यूट्यूबर पर इतनी मेहरबान क्यों थी? पाकिस्तान से लौटने के चंद दिनों बाद ही ज्योति मल्होत्रा को चीन का वीजा आखिर कैसे मिल गया? इमेज अच्छी दिखाने की भी कोशिश कर रहा था। इन्हीं में से एक ज्योति मल्होत्रा थी। हालांकि ज्योति की गिरफ्तारी गजला नाम की महिला से पूछताछ के बाद हुई। गजला वो पंजाब के रहने वाली थी, जो लगातार दानिश के लिए काम कर रही थी। गजाला के साथ यासीन मोहम्मद को भी पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये भी पुलिस ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की जांच भी करेगी। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन और बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। ज्योति को यूपीआई और अन्य माध्यमों से जो पैसा पहुंचा, उसके मनी ट्रेल की जांच की जा रही है। कुल मिलाकर ज्योति की एक एक चीज खंगाली जा रही है। जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है। पिछले दिनों ज्योति मल्होत्रा इंडोनेशिया गई थी। वहां पर बाली में उसकी मुलाकात लाहौर के एक लड़के सवाल जवाब करने को तैयार है, क्योंकि जिस हिसार की रहने वाली है ज्योति, वहां पर कई ऐसे सैन्य ठिकाने और एयर स्ट्रिप हैं जो भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। गंभीर मामला है, देश के हित का है। इसको गहराई से इसकी जांच करनी चाहिए और दोषी है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए। ज्योति हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी के रहने वाली है। ज्योति के पड़ोसी इस खुलासे से खुद शॉक्ड हैं। हमारा पूरा मोहल्ला शौक में ही है भैया, क्या हुआ तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसको मतलब जानते भी नहीं थे। वैसे हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो आज कल ही पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ कि हमें तो कभी देखा भी नहीं है इनको। बहुत कम रहते थे यहाँ पे। हमें यहाँ किसी पड़ोस में किसी को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, कितने फॉलोअर्स है, कहाँ बिलोंग करती है, कितना ट्रैवल करती है, किसी को कुछ नहीं पता। किया बहुत ही ज्यादा गलत किया है। देश पहले है, हम बाद में। कब से जानते हैं मल्होत्रा परिवार को आप? मल्होत्रा परिवार को हम तो यहाँ से 10-12 साल से रह रहे हैं, तो किसी का आना जाना नहीं है उनके साथ। रात को जाते हैं, रात को आती है लड़की, कहाँ जाती है किसी को पता नहीं है। किसी को कोई लिंक नहीं रखता, ना ये किसी बोलते चालते हैं, ना कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। लड़की आती थी बाहर से, बस एक दिन रही या शाम तक रही या 2 दिन रही, हाथों हाथ चली जाएगा। हालांकि ट्रैवल ब्लॉगिंग करने वाली ज्योति पर लगे आरोपों को उसके पिता खारिज कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में बेटी से मिलने के बाद ज्योति के पिता को नहीं लग रहा कि आरोप सही हैं। विश्वास हो रहा है कि आपकी बेटी इस तरीके से काम कर सकती है देश के खिलाफ? नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकती। पिता की मांग क्या है? इंसाफ। कैसा इंसाफ चाहते हैं? जो सच्ची बात है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि YouTube पर महज 4.25 लाख के सब्सक्राइबर वाली लड़की कैसे दुनिया घूम रही थी? क्या सोशल मीडिया के राजनयिक से संबंध के आरोप हैं? ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। ज्योति मल्होत्रा पर सैन्य ठिकानों की जानकारी लीक करने का शक है।
ज्योति मल्होत्रा के तार पहलगाम नरसंहार से भी जुड़ते दिख रहे हैं। पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले एक अधिकारी से लगातार संपर्क में थी। सूत्रों की माने जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, टकराव पैदा हुआ, उस दौरान भी ज्योति मल्होत्रा उस अधिकारी से लगातार बात कर रही थी। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले इस अधिकारी को हिंदुस्तान की सरकार ने बेहद संदिग्ध मानते हुए 24 घंटे के भीतर अपने देश वापस जाने के लिए कह दिया था। वीजा लेने के लिए ज्योति दिल्ली में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन गई, जहां उसकी मुलाकात दानिश से हुई। उच्चायोग में काम करने वाले पाकिस्तानी दानिश ने ज्योति को भरोसा दिलाया कि उसे वीजा मिल जाएगा। साथ ही उसने ज्योति का नंबर ले लिया। उसके बाद इन दोनों में बातचीत शुरू हुई और कुछ दिनों बाद ही ज्योति को पाकिस्तान का वीजा मिल भी गया। ज्योति को वहां पर राणा शहबाज नाम का शख्स मिला, जिसने उसकी मदद की। 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान में घूम रही थी, उससे मरियम नवाज क्यों मिली? भारत की एक आम यूट्यूबर की पाकिस्तान में पुलिस और आर्मी के जवानों ने आवाभगत क्यों की? पाकिस्तानी दूतावास और खुफिया एजेंसी इस हिंदुस्तानी यूट्यूबर पर इतनी मेहरबान क्यों थी? पाकिस्तान से लौटने के चंद दिनों बाद ही ज्योति मल्होत्रा को चीन का वीजा आखिर कैसे मिल गया? इमेज अच्छी दिखाने की भी कोशिश कर रहा था। इन्हीं में से एक ज्योति मल्होत्रा थी। हालांकि ज्योति की गिरफ्तारी गजला नाम की महिला से पूछताछ के बाद हुई। गजला वो पंजाब के रहने वाली थी, जो लगातार दानिश के लिए काम कर रही थी। गजाला के साथ यासीन मोहम्मद को भी पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये भी पुलिस ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की जांच भी करेगी। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन और बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। ज्योति को यूपीआई और अन्य माध्यमों से जो पैसा पहुंचा, उसके मनी ट्रेल की जांच की जा रही है। कुल मिलाकर ज्योति की एक एक चीज खंगाली जा रही है। जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है। पिछले दिनों ज्योति मल्होत्रा इंडोनेशिया गई थी। वहां पर बाली में उसकी मुलाकात लाहौर के एक लड़के सवाल जवाब करने को तैयार है, क्योंकि जिस हिसार की रहने वाली है ज्योति, वहां पर कई ऐसे सैन्य ठिकाने और एयर स्ट्रिप हैं जो भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। गंभीर मामला है, देश के हित का है। इसको गहराई से इसकी जांच करनी चाहिए और दोषी है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए। ज्योति हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी के रहने वाली है। ज्योति के पड़ोसी इस खुलासे से खुद शॉक्ड हैं। हमारा पूरा मोहल्ला ही शौक में ही है भैया, क्या हुआ तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसको मतलब जानते भी नहीं थे। वैसे हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो आज कल ही पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है कि हमें तो कभी देखा भी नहीं है इनको। बहुत कम रहते थे यहाँ पे। हमें यहाँ किसी पड़ोस में किसी को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, कितने फॉलोअर्स है, कहाँ भी लोग करती है, कितना ट्रैवल करती है, किसी को कुछ नहीं पता। किया है, बहुत ही ज्यादा गलत किया है। देश पहले है, हम बाद में। कब से जानते हैं मल्होत्रा परिवार को आप? मल्होत्रा परिवार को हम तो यहाँ से 10-12 साल से रह रहे हैं, तो किसी का आना जाना नहीं है उनके साथ। रात को जाते हैं, रात को आती है, लड़की कहाँ जाती है किसी को पता नहीं। नहीं है किसी को, कोई लिंक नहीं रखता ना, ये किसी बोलते चालते हैं ना कुछ, ऐसा कुछ था ही नहीं। लड़की आती थी बाहर से, बस एक दिन रही या शाम तक रही या 2 दिन रही, हाथों हाथ चली जाएगा। हालांकि ट्रैवल ब्लॉगिंग करने वाली ज्योति पर लगे आरोपों को उसके पिता खारिज कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में बेटी से मिलने के बाद ज्योति के पिता को नहीं लग रहा कि आरोप सही हैं। विश्वास हो रहा है कि आपकी बेटी इस तरीके से काम कर सकती है देश के खिलाफ? नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकती। पिता की मांग क्या है? इंसाफ। कैसा इंसाफ चाहते हैं? जो सच्ची बात है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि YouTube पर महज 4.25 लाख के सब्सक्राइबर वाली लड़की कैसे दुनिया घूम रही थी? क्या सोशल